बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुतबा नंबर 91 आपकी समातों की नजर। ए लोगो, मैंने फितना शर की आंखें फोड़ डाली हैं। जब उसकी तारीखी मौजू की तरह तहोबाला हो रही थी और दीवाने कुत्तों की तरह उसकी दीवानगी जोरों पर थी, तो मेरे अलावा किसी एक में जुर्रत न थी कि वो उसकी तरफ बढ़ता। अब मौका है, जो चाहो मुझसे पूछ लो, बेशतर इसके कि ना मुझे पाओ। उस जात की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, तुम उस वक्त से लेकर कयामत के दरमियानी अरसे की जो बात मुझसे पूछोगे मैं बताऊंगा। और किसी ऐसे ग्रोह के मुतालिक दरियाफ्त करोगे जिसने सोकर हिदायत की और सोकर गुमराह हुआ, तो मैं उसकी ललकारने वाले और उससे आगे से खींचने वाले और पीछे से धकेलने वाले और उसकी सवारियों की मंजिल, उसके साजो सामान से लदे हुए पालानों के उतरे जाने की जगह तक बता दूंगा। और ये कौन उनमें से कत्ल किया जाएगा और कौन अपनी मौत मरेगा। और जब मैं ना रहूंगा, ना खुशगवार चीजें और सख्त मुश्किलें पेश आएंगी, तो देख लेना कि बहुत से पूछने वाले परेशानी से सर नीचे डाल देंगे और बताने वाले आजिज व मांदा हो जाएंगे। ये वक्त होगा जब तुम पर लड़ाइयां जोर से टूट पड़ेंगी और उसकी सख्तियां नुमायां हो जाएंगी और इस दुनिया में तुम पर तंग हो जाएगी कि मुसीबतों के दिनों को तुम ये समझने लगोगे कि वो बढ़ते ही जा रहे हैं, यहाँ तक कि खुदावंद आलम तुम्हारे बाकी मांदा लोगों को फतह व कामरानी देगा। फितनों की ये सूरत होती है कि जब वो आते हैं तो इस तरह अंधेरे में डाल देते हैं कि हक व बातिल के इम्तियाज नहीं होता, और पलटते हैं तो होशियार करके जाते हैं। जब आते हैं तो शनाख्त नहीं होती, पीछे हटते हैं तो पहचाने जाते हैं। वो हवाओं की तरह चक्कर लगाते हैं, किसी शहर को अपनी जद पर रख लेते हैं और कोई उनसे रह जाता है। मेरे नजदीक सब फितनों से ज्यादा खौफनाक तुम्हारे लिए बनी उमैया का फितना है, जिसे न खुद कुछ नजर आता है न आगे कोई चीज बुझाई देती है। उसके असरात तो सबको शामिल है, लेकिन खुसूसियत ये उसकी आफतें खासी अफराद के लिए हैं। जो उसमें हक को पेश नजर रखेगा उस पर मुसीबतें आएंगी, और जो आंखें बंद रखेगा वो उनसे बचा रहेगा। खुदा की कसम, मेरे बाद तुम बनी उमैया को अपने लिए बदतरीन हुक्मरान पाओगे। वो तो उस बूढ़ी और सरकश ऊँटनी के मानिंद हैं जो मुंह से काटती है और इधर उधर हाथ पैर मारती है, और वो रहने वाले टांगे चलाती है, दूध देने से इनकार कर देती है। वो बराबर तुम्हें कला और कमा करते रहेंगे, यहाँ तक कि सिर्फ उसे छोड़ देंगे जो उनके मतलब के लिए मुफीद या उनके लिए नुकसानदेह ना हो। न उनकी मुसीबत इस तरह घेरे रहेगी कि उनसे दार ख्वाही ऐसी ही शक्ल हो जाएगी जैसे गुलाम के लिए अपने आका से और मुरीद की अपने पीर से। तुम पर उनका फितना ऐसी भयानक सूरत में आएगा कि जिससे डर लगेगा और जमाने जहरिया की मुख्तलिफ हालतों को लिए होगा। न इसमें हिदायत का मीनार नस्ब होगा, न रात से दिखाई देने वाला कोई निशान नजर आएगा। हम अहले बैत रसूल इन फितना अंगेजियों के गुनाहों से बचे होंगे और उनकी तरफ लोगों को बुलाने में हमारा कोई हिस्सा ना होगा। फिर एक दिन वो आएगा कि अल्लाह उस शख्स के जरिए से जो उन्हें जिल्लत का मजा दिखाएगा और सख्ती से हकाएगा और मौत के तल्ख जाम पिलाएगा, उनके सामने तलवार रखे और खौफ ने चिमटा दे। इन फितनों से इस तरह अलहदा कर देगा जिस तरह जबी से खाल अलग की जाती। उस वक्त कुरैश दुनिया और माफिया के बदले में ये चाहेंगे कि वो मुझे सिर्फ इतनी देर कि जितनी ऊंट के ज़िबा होने में लगती है कहीं एक दफा देख लें, ताकि मैं उस चीज को कबूल कर लूं जिसका आज कुछ हिस्सा भी तलब करने के बावजूद देने के लिए तैयार नहीं होते।